आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहेंगे जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको फल और सब्जियों में कैसी खाद देना वन बाय वन करके ये सारी चीज़ हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आपको कब और कैसे खाद देनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि मैंने इस फली को बीजों के लिए तैयार किया है और साथ ही मैंने इसे बिल्कुल एक नेट से बांध दिया था। नेट से बांधने की वजह मेरी ये थी कि जब बहुत दाने होते हैं ना तो कई बार पक्षी भी इन्हें चूग जाते हैं और कई बार अगर चूहे हैं गार्डन में ना तो चूहे भी इनको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर इनके बीजों से ही लगाव होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके जो बीज है ना बहुत अच्छे आए हुए हैं। जितनी आप गांठें देख रहे हैं ना ये सारी गांठों में बीज बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गार्डन पौधे से अगर मैंने जैसे एक भी फली तैयार करी है ना तो ये बहुत हो जाएगी। देखिए इस तरीके से बीजों के लिए। और दूसरी फली भी ये देखिए इस तरीके से है। ये देखिए इसकी भी जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बेल का बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बेल आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत कम आई हुई है। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी नई फलियाँ आई है। क्योंकि जैसे ये फूल देख रहे हैं ना आप, तो ये फूल जो है इनमें सारी यही वाली फलियाँ हैं। इसी में कुछ मेरी पोल बीन्स भी चढ़ी हुई है, लेकिन इसके फूल जो है वो थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि जैसे कोई भी सब्जी जिनमें बीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे देख ही रहे हैं कि एक ही बीन्स जो है वो काफ़ी है। लेकिन आप लोग से एक बात ये कहना चाहूँगी कि सब्जी हो, फल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप चाहते हैं कि उसमें सब्जी, तो देखिए कई बार ऐसा होता है बहुत से सब्जी और फल बढ़ तो जाते हैं लेकिन उनमें जो है ना आपके बहुत कम बीज होते हैं। और वो कई बार ना इनके अंदर जो है वो पल्प भी नहीं होता, ये बहुत फोकी सी हो जाती है। और उसमें क्या होता है जब हम इस सब्जी को तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल खाली रहती है। लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी गांठें हैं, जैसे इस तरीके से इसमें बीज बने हुए ना उसी तरीके से इसमें भी बीज बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज बीजों के बारे में बताऊंगी कि बीज कैसे सब्जियों में बनाएं। कई बार हमने आपसे कहा, चाहे वो तोरई है, भिंडी है, बरबट्टी है, बहुत बार हम मार्केट से लेते हैं या फिर गार्डन में करते हैं तो वो क्या होता है बिल्कुल खाली रहती, अंदर बीज बहुत अच्छे तैयार नहीं होते। चाहे वो सिमफली हो, बीज बनने के पहले ही वो थोड़े मुरझा के और सूख जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम पौधे में खाद देते हैं तो खाद को उन्हीं अनुसार देना है। कब पौधे में कैसी खाद देना है ये सारी चीज़ हम आपको पौधों को दिखाते हुए और कुछ फलों को दिखाते हुए, कुछ सब्जियों को दिखाते हुए हम आपको बताएंगे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप उन्हें ध्यान से देखिए और जब भी पौधे में आप खाद डालें तो इसी तरीके से डालें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि शुरू में तो सब्जी थोड़ा सा, जैसे कि अभी आपने देखा कि पोल बीन्स हमारी पहले जितनी भी फली वो सारी पोल बीन्स को हमने क्या किया, बीजों के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब हमारे जो सब्जियों के बीज है वो हम तैयार कर चुके हैं। अब जो अगली सब्जी है अब हम इसकी हार्वेस्टिंग जो है कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि आप कभी भी अपने पौधों में पहले बीजों को तैयार करें। कैसे बीज? जो बीज हमें बड़े मुश्किल से मिला करते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे बीजों को ना पहले तैयार कर लेना है। अब क्या होगा ना, जो पोल बीन्स है ना इनमें हमारे नए पत्ते आएंगे। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में मैंने इसमें लहसुन और मिर्च का छिड़काव किया था। वो वीडियो हमने आप लोग के साथ शेयर किया था और आप देखे होंगे कि उस समय ये पौधे की हालत कैसी थी। पूरी तरीके से ये पौधा मेरा सूख चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कि जो बीज तैयार हो गए उसके बाद में आपकी जो ये पोल बीन्स है ना वो तैयार नहीं होगी। लेकिन वो छिड़काव करने के बाद
अगर आपने भी वो छिड़काव किया है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और कंटिन्यू छिड़काव करने के बाद आप बिल्कुल पौधे को छोड़ दीजिएगा। पौधा आपका पहले ऐसा लगेगा मानो सूख गया है, लेकिन बाद में आप देखिएगा, ये देखिए ये वही पौधा है और फिर से ये पूरे फल बनाने के लिए तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, कारण यहाँ हमारा हाथ कम पुरता था तो छिड़काव भी थोड़ा कम होता था। लेकिन जैसे ये यहाँ से ये देखिए किस तरीके से पौधा बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, पोल बीन्स में एक खासियत होती है कि इसके जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ से जाते हैं और सब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पीले हो जाते हैं। इस तरीके से पत्ते जो है पीले होने लगते हैं और बेलों का जो ग्रोथ है वो वहाँ रुक जाता है। तो आपको क्या करना है, समय समय पर इसमें छिड़काव कर देना है। लेकिन आगे आने वाला समय जैसे जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ का आश्विन का महीना भी ख़त्म होने वाला है और अगला महीना कार्तिक का लगने वाला है, यानी दीपावली का टाइम जो है हमारा आने वाला है। तो उसमें क्या होगा, ये सब्जी जो बहुत अच्छी होगी, जैसे लोबिया बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, पोल बीन्स अच्छी होगी, सिम की फली भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको क्या करना, आप खाद की बारी है, हम आपको बताते हैं कि खाद कब और कैसे डालना है। जैसे आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये वाला लौकी का पौधा आप देख रहे हैं हमारा काफी पुराना है और काफ़ी पुराना मतलब इसी सीजन का है। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि बहुत तेज़ बारिश से पौधा जो है वो लगातार हमारा ख़राब हो रहा है। हालांकि इसमें लौकी देखिए इस तरीके से लगी हुई है, लेकिन लौकी का जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। हमने आपसे क्या कहा, या हम भी इस तरीके से काम करेंगे। पहले इस लौकी का जब ग्रोथ नहीं हो रहा था तो मैंने इनमें छाछ डाला, छाछ डालने के बाद में अब ये लौकी का ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये इस लौकी में अभी इतनी तेज अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, मौसम अगर शांत होता, जिस तरीके से बारिश का मौसम तो यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का होता था, इस बार बिल्कुल 6 महीने हो गए हैं। तो उसमें क्या हो रहा कि पौधों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो जब पौधा का ग्रोथ नहीं होता है ना और बिल्कुल भी फूल नहीं आते हैं, तो जैसे हमने आपसे कहा कि छाछ की खाद बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन जब ये फल आ जाते हैं, जैसे कि अचानक आपके लौकी में बहुत सारे फल और फूल आए हुए हैं, जैसे इसमें भी देखिए 2 फल यहाँ बने हुए हैं, साथ ही यहाँ पर और भी छोटे फल जो है इसमें आए हुए हैं। तो उस समय हमको क्या करना है, जब ये फल नहीं बढ़ते हैं तो हमें इसमें सरसों खली और गोबर की खाद डालना है। लौकी जो है ना सरसों खली और गोबर की खाद डालने के बाद में तीसरे से चौथे दिन ही बिल्कुल बढ़ जाती है। और मेरे नहीं डालने की वजह है वो है बारिश, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ बहुत है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं है ना तो आप क्या करिए, जैसे बारिश रुकती है तब डालिए। जैसे हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि आज थोड़ा कम होगी तो हम भी इसमें कुछ खाद डालेंगे। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि छाछ की खाद आप सबसे पहले तो पौधे में बिल्कुल छाछ की खाद बिल्कुल डाल दीजिए। छाछ खाद डालते ही आपके पौधे का ग्रोथ होगा। और लौकी के ग्रोथ के लिए आप सरसों की खली और गोबर की खाद बिल्कुल डालिए। लेकिन आप हम सभी जानते हैं कि हम ज़्यादातर अपने पौधों में सरसों की खली, गोबर की खाद, या हमने आपको 1-2 खादें बताई है, वही खादों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाल ही में हमने एक 5 तरह की खाद जो मिक्स खाद बताई थी गोबर की, वो भी खाद बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन सी खाद हम कब डालें। जैसे आप हम सभी जानते हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको गोबर के खाद की सुविधा नहीं है या बहुत ज़्यादा जो हेडेक नहीं लेना चाहते कि हम ये खाद बनाएं वो खाद बनाएं, तो आप हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वर्मी कंपोस्ट डालकर हम अपने पौधों को अच्छा करते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये अमरूद का पौधा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से बहुत छोटा पौधा है, हालांकि मुश्किल से 1-2 डाल है, एक डाल तो यहाँ की टूट गई है और साथ में दूसरी डाल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर अमरूद का पौधा आपका कोई भी छांव में है तो उसको सबसे पहले तो धूप में कर दीजिए। धूप में करने के बाद में उसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, गोबर, सरसों खली और किचन वेस्ट, ये खाद आपको सबसे पहले पौधे में डालना है। चाहे मैं ज़्यादातर, देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अपने पौधे में कोई भी ऐसा पौधा नहीं जिसमें मैं सरसों खली नहीं डालती हूँ।
सभी पौधों में मेरी सरसों खली इसमें इंक्लूड है। जैसे आप देख रहे हैं कि अंजीर का पौधा, अंजीर के पौधे में भी ये देखिए हमने सोचा था कि अंजीर को तोड़ेंगे, लेकिन ये देखिए इसको इस तरीके से पूरा चिड़ियों ने खा लिया। ये देखिए ये यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक अंजीर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से अभी भी लगा हुआ है। वो अंजीर थोड़ा बड़ा था, काफ़ी बड़ा था वो अंजीर, और मैं सोची थी उसको नेट लगा दूंगी, लेकिन नेट लगाने से पहले चिड़ियों को पता लग गया कि अंजीर पक चुका है और उन्होंने आके बिल्कुल अंजीर को ले लिया। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे अंजीर का पौधा बहुत छोटा है, तो आप क्या करिए, जब भी इसमें इस तरीके का पौधा जैसे छोटा है, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं परचेस कर पाते हैं और आपको गोबर की खाद की सुविधा है, तो आप क्या करिए, सरसों खली और गोबर की खाद, जब इसमें कोई भी फल नहीं लगा हो और पौधे का ग्रोथ भी नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करिए, इतना ये पोर्शन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इतना एरिया, और उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल खाद जो है वो डालिए। इस तरीके से क्या होगा, आपके पौधे का ना ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, अंजीर है, अमरूद है, इन सभी पौधों को ना धूप बहुत अच्छी चाहिए। इनको बिल्कुल 8 घंटे की धूप मिलेगी। हम इनमें खाद और पानी डालेंगे और ये मिट्टी जैसे जैसे सूखती चली जाएगी और हमारे पौधे ना उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। ये तो रहेगी बात आपकी जब आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है। लेकिन अब आपका पौधा ग्रोथ कर लिया है और इसमें फल भी आ गए हैं, और फल जो हैं बड़े नहीं हो रहे हैं, या फल लग रहे हैं और फल हमारे झड़ जा रहे हैं। फल कोई भी हो, चाहे वो कितना भी सस्ता हो या कितना भी महंगा फल हो, अगर उसमें उसके पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो वो फल जो है फूल जैसे ही फल बनेगा और वो ड्रॉप कर जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब देखिए कि इसमें छोटे छोटे फल आ गए हैं तो आप इसमें खाद डालिए। अगर आप मार्केट से लेना चाहेंगे तो वो हमें पोटास देंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से फलों में आप 2 से 3 तरीके से पोटास का काम कर सकते हैं। पहला तो है, आप सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी खाद है आपकी केले के छिलके। केले के छिलके अगर आप सुखा सकते हैं तो आप उसको डालिए, नहीं तो हम तो आपसे बोलना चाहेंगे सबसे अगर अच्छा कुछ है तो केले के छिलकों को बिल्कुल पानी में भिगो दीजिए और उसे 8 दिन तक के बिल्कुल उसको हिलाते हुए चले जाइए, और उसको हिलाते हुए चले जाने से आप देखिएगा उसमें कोई फंगस नहीं लगेगा। कई बार केले के छिलकों को भी पानी में डाल के छोड़ दीजिए और उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। देखा, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप देखिएगा केले के छिलके में भी हल्के सफ़ेद सफ़ेद फंगस पड़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उसमें फंगस जो है बिल्कुल भी ना पड़ने पाए। उसके बाद में आप क्या करिए, 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी है आप उसको इस तरीके, 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाता, 8 दिन में ही केले के 4 से 8 दिन में ही केले के जो छिलके हैं वो अपना काम जो है शुरू कर देते हैं। तो केले के छिलकों को आप क्या कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल उसका पानी भी डाल सकते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कोई भी आप खाद डालना है इतना पोर्शन छोड़ के, और यहाँ पर केले के छिलके का पानी डाल दीजिए। और जो छिलके बचते हैं ना उसको आप साइड कंटेनर में मिट्टी खोद कर और उसको बिल्कुल चिपकाते चले जाइएगा। एक तो खाद हो गई ये। दूसरी खाद आपको बता रहे हैं, केले बिल्कुल पके हुए और काले होना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ना केले, तो आपने देखा होगा एकदम काले पड़ जाते हैं, तो आप उनको टेरेस में थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, और 2-3 दिन धूप, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो, लेकिन हाँ धूप सह लेते हैं केले, थोड़ा सा धूप में रख दीजिए। वो काले भी हो जाएंगे, हल्के थोड़े दब से जाएंगे केले, क्योंकि उनका जो केले का छिलका जब सूखने लगता तो दब जाएगा। उसके बाद उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद में उसमें थोड़ी राख मिला लीजिए। अब राख कैसी होनी चाहिए, जो आपके पास 1 महीने पुरानी राख होनी चाहिए। राख जो है वो ताज़ी राख बिल्कुल भी मत लीजिए, राख जो है बना के रख लीजिए। जैसे हमने आज आपके साथ वीडियो शेयर किया, तो आप उपलों को जला लीजिए या कुछ लकड़ी जला लीजिए, या कहीं देखिए मक्के वक्के जहाँ भूनते हैं ना लोग, तो वो लोग भी लकड़ी का कोयला जलाते हैं ज़्यादातर, तो लकड़ी के कोयले की भी राख जो है आपको बहुत अच्छी काम आएगी। जो होते ना ठेलों पर जो मक्के आपको भून के देते हैं, वो ज़्यादातर लकड़ी के ही कोयले जलाते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो उस तरीके की राख और केले को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, केले को और राख मिलाकर, जैसे
इतने बड़े पौधे में आपको कम से कम 2 केले और 1 मुट्ठी राख, उसको अच्छा सा लिक्विड बनाइए और फिर उसी तरीके से एक राउंड बिल्कुल गड्ढा करके और उसमें इस तरीके की खाद डाल दीजिए। अब क्या होगा, जब आप केले की इस तरह की खाद डालेंगे, राख डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो फल है ना, उनका ग्रोथ हुआ, उसके अंदर बीज अच्छे बनेंगे और साथ में फल जो है ना वो बहुत अच्छे पकेंगे। ये तो देखिए इस तरह से पक्षियों ने खा लिया है, अंदर इसमें पूरे जो बीज है वो पूरे देखिए बने हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे बीज जो हैं इसमें अच्छी तरीके से बने हुए थे, लेकिन पक्षियों ने इसे खा लिया। इसके वजह से हम आपको नहीं दिखाते। हालांकि आप देख रहे होंगे कि पौधों में कुछ नहीं रह गया, क्योंकि लगातार बारिश से आप देखिए ये भी पत्ते जो हैं, ये देखिए ये डाल भी किसी तरीके से बिल्कुल सूखी हुई है। लेकिन जब इस तरीके से डाल कोई मुरझा भी जाती है ना, तो आप क्या करिए, उसको फेंकिए मत, रहने दीजिए, क्योंकि कई बार इसकी डाल जो है ऐसे मुलायम लगती है और उसके पत्ते जो हैं ना जाते हैं और फिर नए पत्ते बनते हैं। और हमारे पौधे का ग्रोथ का रुकने का सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से बारिश आ रही है और बारिश में हम इस पर काम जो है वो बहुत कम कर पा रहे हैं। तो अब मैं इसको, क्योंकि मुझे लगा था कि चिड़िया शायद यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन वो फलों की खुशबू से ना जान जाती हैं कि फल जो है वो पक चुका है और अब मुझे यहाँ पर विहार करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे भी नेट लगा दिया है। इस बार ड्रैगन फ्रूट के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ फल मुझे भी मिले। और क्योंकि बहुत से फल, जैसे अभी सहतूत बहुत हो रहे हैं, लेकिन सहतूत को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है पक्षियों के लिए। लेकिन मैं चाहती थी कि अंजीर, पिछली बार भी अंजीर फले थे, वो भी इसी तरीके से मैंने सोचा था आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे, और वो इसी तरीके से गिर गए थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है बिल्कुल नेट जो है लगा दिया है। जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम आपको पौधों, सब्जियों, आज हम सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में और छोटी छोटी जानकारी के साथ खाद के बारे में भी जैसे हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे अगली यह चीज़ है हमारी खीरा। खीरा भी चाहे आप उसे सब्जी समझिए, फल समझिए, ये भी एक हमारा बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे हम उसको जिस भी रूप में ले लें। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ बारिश हो रही है, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, तो जब बारिश होती है ना तो क्या होता है कि पॉलिनेटर्स कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, खीरे का पॉलिनेशन थोड़ा मुश्किल से होता है। तो खीरे का, अगर आपके पास बहुत कम पौधे हैं, जैसे अभी मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं, खीरे का एक ही पौधा है और दूसरा पौधे में तो फल नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो फल आ रहे हैं। और साथ ही आपको एक चीज़ बताऊंगी कि खीरे का जो पॉलिनेशन है वो बहुत कम होता है। तो अगर आपके टेरेस में खीरे के फल आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उसका थोड़ा सा हैंड पॉलिनेशन बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए सुबह के टाइम करने का। जैसे अभी तो काफ़ी शाम हो गई है, तो शाम के टाइम पर, जैसे मैंने तो अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, और जनरली तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, क्योंकि बहुत सारे फल आते हैं और उसमें से 1-2 फल जो है वो होते हैं और कई बार नहीं होते। जैसे मैं काफ़ी फल जो है सूख गए हैं, मात्र 2 लगे हैं। अभी तीसरे में शाम को जैसे अभी आई हूँ और अभी अचानक देखिए आप लोग से बात करते करते आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि सुबह सुबह आकर और खीरे का पॉलिनेशन कर दे। अगर आपके गार्डन में बिल्कुल भी खीरे बिल्कुल हो ही नहीं रहे हैं, तो अगर हो रहे हैं तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है पॉलिनेशन की, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे छोटे फल होते हैं ना, तो उसका पॉलिनेशन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि इसके पीले पत्ते जब आपको देखें कि आप इस तरीके से कीट हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ना आपको छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगी। छिड़काव की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपने छिड़काव नहीं किया ना, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ना, ये जैसे आप देख रहे हैं ना काले काले, ये ना पूरा का पूरा पेड़ ही ख़त्म कर देते हैं। और साथ ही खीरे के बीज तो इन दिनों आसानी से निकल भी रहे हैं और लग भी रहे हैं, तो आप वो भी काम बिल्कुल कर सकते हैं। परवल तो जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इसी तरीके से 1-2 हो रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब तक ये मैंने देखा मार्केट से, मैंने जब भी परवल ख़रीदे हैं, तो ये जो ऊपर का स्किन पार्ट जो होता है ना, बिल्कुल चिकना होता है, जैसे ये कुंदरू होते हैं ना, कुंदरू की तरह। लेकिन जो हमारे घर में ये जो फल रहे हैं परवल, इनके ऊपर में ना बहुत से कांटे कांटेदार का ये परवल है। इसके ऊपर में ऐसे आप लोग को नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप पकड़िएगा तो इनके ऊपर ये देखिए पूरे एक जो है कांटे की तरह है। अब ये नहीं पता लग रहा है कि ये बहुत ताज़ा है इसके वजह से है, या फिर बिल्कुल जो नेचुरल तरीके से जो परवल होते हैं वो इसी तरीके से, क्योंकि सुनने में आया है कई बार कि परवल के ऊपर में थोड़ा सा पॉलिश किया जाता है।
तो हो सकता है कि पॉलिश की वजह से वो बहुत डार्क ग्रीन कलर के भी दिखते हैं हम लोगों को मार्केट के परवल, लेकिन आप देख रहे हैं ना, इसका कलर भी इतना ग्रीन नहीं है, और लेकिन साथ में इसके ऊपर में थोड़ा सा एक रूखापन है, इसके छिलके में बहुत ज़्यादा। जिस तरीके इसके पत्ते जो है ना, जितना रूखापन, इसी तरीके से इसके पत्ते में बहुत रूखापन होता है, उसी तरीके से परवल में भी इतना ही रूखापन बना हुआ है। अगले फल चीकू के बारे में बताना चाहूँगी कि चीकू जो है लगातार जो है, यहाँ से एक चीकू हमारा पक चुका, वो हम निकाल चुके हैं, शायद यहाँ ही किसी एक डाल में था, लेकिन अभी ये जो है बड़े नहीं हो रहे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इनमें खाद देने के बाद में इस चीकू को पैक करने की, लेकिन पैक नहीं करने की वजह ये है ना कि जैसे एक चीकू यहाँ है तो साथ में ये फूल है, तो फूल भी क्या हो रहा है ना कि फल में जो है वो बदल जा रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चीकू हर तरीके, देखिए जहाँ तहाँ पूरे चीकू जो है पौधे में बन रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे चीकू से ये जो पौधा है भर चुका है। अभी आपको क्या करना, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही खाद बताई, खाद कौन सी बताई है कि फल में किस तरीके से आपको खाद देना है। साथ ही एक चीज़ बताना ये भी चाहूँगी कि चीकू के पौधे में मैंने ज़्यादातर देखा है जो चींटियाँ हैं ना, वो अपना घर बनाती है। पता नहीं आप लोग के पौधे में ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन जनरली मेरे यहाँ पर पौधे में ऐसा हो रहा है कि ये जो चींटियाँ हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कल ही मैंने देखा बहुत अच्छा एक फल आया हुआ था, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ फल आ गया, यहाँ फल आ गया, और यहाँ जो है जैसे टॉप में आके चींटियाँ अपना बिल्कुल घर बना ले रही है। जैसे अभी ये देखिए मैंने आपको यहाँ से दिखाया ना कि किस तरीके से मैंने चींटियों को बिल्कुल निकाला है। अब पता नहीं है उन्हें मिठास लगती है या क्या है, लेकिन चींटियाँ इनमें कंटिन्यू घर बना रही है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब ये पौधा जो है वो पूरा फूलों से लदा हुआ है। अब फूलों से लदा हुआ है पौधा, तो स्वाभाविक है कि इसकी मिट्टी में अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो ये क्या होंगे, फूलों को बिल्कुल झड़ा देगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लगातार फल जो हैं वो इसी तरीके से बन रहे हैं, और बनने की वजह क्या है, क्योंकि हम इसमें समय समय पर बिल्कुल खाद का ध्यान रख रहे हैं। अभी बहुत तेज़ गर्मी आ गई थी, तो मैंने खाद जब डाला, तो खाद डालने के बाद अचानक क्या हो गया, उस दिन मौसम थोड़ा हल्का था, नम, हमने खाद डाल दी। खाद डालने के बाद में ही अचानक बहुत तेज़ धूप आ गई। तो यही वजह है कि मैं ज़्यादातर आप लोगों को बोलती हूँ कि शाम को खाद डालो, लेकिन जब मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो सुबह के टाइम पे डालती हूँ खाद। तो उस समय क्या हुआ, मैंने क्या किया, सारी झाड़ियाँ लाई और झाड़ियों को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, जिससे कि इस पौधे में ना बिल्कुल नमी बनी रहे। चीकू के पौधे में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इतने फूल आए हुए हैं, अगर आपने इसके पौधों में नमी नहीं रखी और खाद का ध्यान नहीं रखा, तो ये सारे पौधे जो फ्लावर्स है ना, ये सारे ड्रॉप कर जाएंगे। साथ ही बात आपकी इसकी क्या है, पॉलिनेशन की। बहुत पहले आप लोग का एक सवाल आया था काफ़ी दिन पहले, जब उनका सवाल था कि मैंने तो इन फूलों को दबा भी दिया फिर भी ये फल नहीं बन रहे हैं। हम देखिए कितने सारे फूल हैं, कितने को दबाते रहेंगे, कितने का पॉलिनेशन करते रहेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ मिट्टी पर काम करिए आप। जब तक आपके फल पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए, आपको मिट्टी पे काम करना है। और जब आपको लगे कि अब इस पौधे में इतने फल आ गए हैं, इससे ज़्यादा फल मेरा कंटेनर या मेरा पौधा नहीं ले पाएगा, तब आपको थोड़े दिन के लिए खाद देना बंद कर देना है। खाद देने के बंद करने के बाद में आपको फिर से, जब एक बार आपका पौधा फल बनाने में सक्षम नहीं होगा, फिर एक समय ऐसा आता है जब फल जो है अपनी जगह बिल्कुल रुक जाते हैं, और उनका ग्रोथ तो होता है लेकिन वो रुक जाते हैं, पकने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हो पाते। फिर उसके बाद जैसे हमने अंजीर के पौधे का प्रोसेस आपको बताया, उसी प्रोसेस से आपको चीकू के पौधे में भी काम करना है। हालांकि हम समय समय पर आपको चीकू के पौधे की भी जानकारी बिल्कुल देते चले जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने आपको छोटी सी एक हार्वेस्टिंग के ही साथ में आपको बताया कि किस तरीके से फलों के पौधों में या सब्जी के पौधों में आपको खाद डालना है, तो इसी तरीके से अपने पौधों पर काम करते चले जाइए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।